नवीनीकरण, अपशिष्ट को खजाने में बदलना। अध्याय 2 भारी मुनाफा, 2 अद्यतन। भैया, आप बोली। बार कैबिनेट का मालिक असहाय नजर आया तो भाइयों ने फोन किया। 130। जू फैन के दिल में पहले से ही एक मामला था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और कहा, 80% मूल नया है। भाई, ऊंचे। बार कैबिनेट का मालिक स्पष्ट रूप से इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित है, अन्यथा वह बस अपना हाथ लहराएगा और लोगों को भगा देगा। काले दिल वाला खुदरा विक्रेता एक बैटरी को बदलने के लिए 200 युआन लेता है, जिसे आमतौर पर बाजार में मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये बैचों में भिन्न है। मैंने इसे आकाश में भेज दिया। यह 140 युआन है, 10 युआन का लाभ, क्या ये थोड़ा सा नहीं है? बैटरी की कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होगा। जू फैन फिर भी मुस्कुराया। बार कैबिनेट के मालिक को पता था कि उसका सामना एक मुश्किल व्यक्ति से हुआ है। मुझे डर है कि अगर वह मोलभाव करना जारी रखता है तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए। चेंग, लगता है तुम्हारे पास यहाँ बहुत कुछ नहीं है, मैंने सब खा लिया। कुल 1000 युआन। जू फैन रुका, ऐसा लग रहा था जैसे बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। नकद लेन देन, पूर्ण भुगतान। भाई, बिजनेस ऐसे नहीं चलता। इस बाजार में बहुत से लोग 100,000 युआन से अधिक का व्यवसाय कर सकते हैं। जू फैन ने वापस पूछा। बार के मालिक के पास शब्द नहीं थे और काफी देर बाद उसने दर्द सहते हुए कहा, ठीक है, सामान रखो, मैं एक एक करके चेक कराऊंगा। चलो, पैसे ट्रांसफर करने बैंक जाओ। कोई दिक्कत है क्या? शुभ सहयोग। जू फैन भी बहुत खुश है। यानी 2011 में अगर इसे 3 या 5 साल के लिए स्थगित कर दिया गया तो मोबाइल फोन लेने के बाद सैकड़ों हजारों युआन का ट्रांसफर सीधे किया जाएगा। अब वह शक्य नहीं है। यदि आप स्थानांतरण पूरा करना चाहते हैं और यह अभी भी वास्तविक समय में है तो दोनों पक्ष बैंक के पास जाते हैं। काउंटर पर सबसे अच्छा किया गया। कोई दुर्घटना नहीं हुआ। शिनबिली में बैंकों की सबसे कम कमी है, वहां अधिक खिड़कियां हैं और कतार में लगने के कुछ ही समय के भीतर स्थानांतरण पूरा हो जाता है। बैटरी में भी कोई खराबी नहीं है और सौदा हो गया है। आसमान की ओर देखने पर दोपहर के 2 बज रहे थे। जू फैन के बैंक में 130,000 चुपचाप पड़े हैं। जैसा कि कहा जाता है, यदि आपकी जेब में भोजन है तो आप घबराएंगे नहीं और आप निश्चित रूप से अपना पैसा इस तरह नहीं लगाएंगे। पैसा पैसा पैदा करता है। खरीदारी। सामान साफ करने के लिए एक व्यक्ति लोंगशिंग कम्युनिकेशन बिल्डिंग में घुस गया। अंतर यह है कि इमारत थोक सामानों से भरी है। मोबाइल फोन की बेकार बैटरियां हमेशा किलोग्राम के हिसाब से बिकती हैं और केवल एक के हिसाब से बिखरी होती हैं। 5 सेंट प्रति बिल्ली बाजार मूल्य है, लेकिन अगर उन बक्सों को एकत्र किया जाता है तो उन्हें थोड़ा उछालने के बाद 1 युआन प्रति बिल्ली के हिसाब से बेचा जा सकता है। मात्रा बड़ी है और इसे बड़े ग्राहकों को बेचा जा सकता है। जहां तक शीर्ष पर मौजूद बड़े ग्राहकों की बात है, अगर वे इन्हें प्रसंस्करण कंपनियों को बेचते हैं तो मुझे डर है कि वे उन्हें कई डॉलर प्रति पाउंड में बेच देंगे। लव क्रेजी 4 बैटरी स्वीकार करें, 2 युआन प्रति पाउंड। आप कितना चार्ज करते हैं? जू फैन जोर से चिल्लाया, इन दिनों पैसा कमाने के लिए आपको मोटी चमड़ी वाला होना होगा और सार्वजनिक स्थितियों के बारे में क्या असंतोषजनक पिछले जीवन का इससे कुछ लेना देना है और बाद में ही आपको इसका एहसास होता है। अब यह अलग है। भाई, क्या ये सचमुच 2 डॉलर और 5 हैं? बॉस, ये वास्तव में 2 युआन और 5 है। हम इसे मौके पर ही तौलते हैं और मौके पर ही पैसे का निपटान करते हैं, लेकिन आपको मुझे बाहर निकलने में मदद करनी होगी। ये कहना आसान है, कहना आसान है। मेरे पास यहाँ 2 बड़े बक्से हैं, अनुमान है कि यह लगभग 100 पाउंड का है। पैमाने पर चढ़ो। जू फैन को पता था कि ऐसा होगा और उसने अपना हाथ लहराया। इसके बाद 2 और 3 की संख्या में अलमारियों के आसपास जिस किसी ने भी लव क्रेजी 4 की स्क्रैप की गई बैटरियों को एकत्र किया है, वह पूछताछ करने आएगा और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर बेचा जाएगा। एक व्यस्त काम में 3 घंटे से अधिक का समय लगा और कुल मिलाकर 13,000 किलोग्राम से अधिक एकत्र किया गया। बैटरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रत्येक बैटरी का वजन 130 ग्राम है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्काउंट के अलावा प्रत्येक बैटरी करीब 105 ग्राम से 115 ग्राम की है। दूसरे शब्दों में 13,000 किलोग्राम से अधिक, लगभग 55,000 बैटरियां हैं। इसकी लागत 33,000 युआन है। 5 युआन के एक टुकड़े को नवीनीकृत करने की लागत के अनुसार इसे 130 युआन में बेचने पर 124.5 युआन का शुद्ध लाभ होता है। 55,000 बैटरियों के बारे में क्या? जू फैन ने चुपचाप अपने दिल में एक हिसाब लगाया और जब उसे परिणाम मिला तो वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। 6.8 मिलियन। सटीक होने के लिए ये लगभग 6.85 मिलियन है। मैंने एक भाग्य बनाया है, मैंने एक भाग्य बनाया है। ये हुआ शिनबेई वास्तव में चमत्कारों से भरी जगह है, झोपड़ियों का शहर है, चमत्कारों की भूमि है। मैं वास्तव में सही हूँ। जू फैन ने शांत होने से पहले लगातार कुछ गहरी सांसें लीं और उसका मस्तिष्क सक्रिय हो गया। नहीं, नहीं, इससे भी अधिक। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और कुछ नहीं कहा। इसके बाद लोगों की आंखों और कानों को छिपाने के लिए उसे टॉस करना पड़ा। आखिर बहुत शोर था और न जाने कितनी जोड़ी आंखें देख रही थीं। वह नहीं चाहता था कि पुनर्जन्म होते ही उसे पकड़ा जाए और अनुसंधान के लिए काट दिया जाए। गू की कार ने केवल 1 दर्जन वर्ग मीटर के किराए के घर को पीछे खींच लिया और हाथों को बदलने के बाद इसे नवीनीकृत किया गया। फिर गू की कार ने इसका एक हिस्सा वापस खींच लिया और टोंगचांडी बिल्डिंग में लौट आई, जिसे आमतौर पर फेयांग बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है।